है, गवर्नर महामहिम है। ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेंगे। अब इस पे अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना। आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं, आगे भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हम सब लोग चाहते हैं बजट सत्र जो है महत्वपूर्ण सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है और इस लंबे सत्र में हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस चले। लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम या संविधान का पालन नहीं हो रहा, बल्कि विपक्षी जो है बार बार आसन से आंख खोल के देखने को कह रहा है कि आपके सामने कोई संविधान का या नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता है। आज लगभग कई दिन हो गए, साल भर हो रहा है और अब तक कार्रवाई नहीं की गई। स्पष्टीकरण पूछा गया लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है। तो क्या ये आसन का अपमान नहीं है? जो भी विधायक उधर बैठाना तो बैठाओ ना भाई, लेकिन किस नियम के और किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा रहे? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है नियम का। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेन करेगा, पार्टी अगर कंप्लेन करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती है। हमारे सदस्य की सदस्यता छीन ली जाती है और विलंब। एमएलसी सुनील सिंह केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? वो तो हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि सुनील सिंह जी के मामले में जो है जो तानाशाही जिस प्रकार से सदस्यता ली गई थी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जस्टिस किया और न्याय मिला। लेकिन भाई उस सदन का तो हो गया, कोर्ट जाना पड़ा। तो हम देखिए बिहार विधानसभा के मामले में हम पे बड़ा दबाव है लोगों का कहना कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है। आप मंत्री की जगह देकर के उनको बैठाने का काम करें। अरे कराओ बाय इलेक्शन उनके सीट पे, फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो। कर सकते हो, यही ना नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हो, जो लोग हो, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी कार्रवाई करती है। व्हिप का मतलब क्या होता है? यानी व्हिप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखें क्यों? हटा दो। है और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूं, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए।
अब क्या चर्चा हो रही है, उनका दल का मामला है, वो किसको लाना चाहते हैं। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ में बोलते रहे हैं, अगर वो अपने परिवार को लाते हैं तो वो सोचें। नहीं, सवाल है कि बीजेपी ट्रैप कर ली है जदयू को, और जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए हैं और नीतीश जी को गलबैया डाल के चल रहे हैं, और किस दिन वो धक्का दे देंगे और कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि एक नाथ शिंदे जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, वही दूसरा एक नाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं, ये ख्याल रखिए। अच्छा, ये दिलीप जैसा एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे, यही प्रक्रिया है जाकर के। चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय, देखिए लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जाकर के चुनाव होता है, चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है जाकर के, विधायकों से राय ली जाती है जाकर के, और अब तो एनडीए है जाकर के, 5 दलों का संगठन है, पांचों की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। क्या नीतीश जी के